Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so all students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant English Planet. इस रेडियन इंग्लिश प्लैनेट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये बिल्कुल डेडिकेटली इंग्लिश का चैनल रहेगा और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज फर्स्ट क्लास है आपकी, तो मैं आपको पूरे सिलेबस की आज जानकारी दूंगा कि इंग्लिश में क्या क्या लेवल तैयार करने चाहिए और क्या क्या हमारे एग्जाम्स में आता है। तो ये चैनल आप लोगों को जनरल इंग्लिश के लिए और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन आज मैं आपको पूरा सिलेबस देता हूँ जो कि किसी भी एग्जाम के लिए और जनरल इंग्लिश के लिए आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहली बात क्या है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि आप लोग अब क्या पढ़ रहे हो, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज। और आप समझना, लैंग्वेज को समझने के लिए, समझाने के लिए कुछ बेसिक्स नीड्स सी होती हैं और सिलेबस होता है, वो हमें तैयार करना पड़ेगा, किसी भी एग्जाम में वो आता है। तो आप लोगों को अब मैं बताता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से समझने के लिए, और अगर आपका एग्जाम है, वन डे एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस आपको देनी है, तो आप लोग क्या क्या तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आज डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो है सिलेबस क्या रहेगा, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या सिलेबस होता है, आप उसकी जानकारी आज लें और बड़े ध्यान से नेक्स्ट वीडियोस में वो सिलेबस आप कवर करते चले जाएंगे। तो देखिए, सिलेबस में ध्यान रखिए, तो सबसे पहली जरूरत, सबसे पहला पार्ट जब हम कहते हैं सिलेबस का, तो सिलेबस का सबसे पहला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ग्रामर। यानी आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन किससे रिलेटेड आएंगे, ग्रामर से रिलेटेड आएंगे। तो पहला स्टेप आप कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए और आपके एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, उस सिलेबस में सबसे पहला पार्ट क्या आएगा आपके सामने, ग्रामर आएगा। ग्रामर में क्या क्या आता है वो मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन अब आगे समझो कि एक लेवल तो ग्रामर है और दूसरा लेवल आपको समझना है जो किससे रिलेटेड होता है, हमारे वोकैब से रिलेटेड होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं शब्द। यानी आपको क्या याद करने होते हैं, काफी सारे शब्द। तो आपके एग्जाम में क्या आता है, वोकैबुलरी आते हैं। कई टाइप से वोकैबुलरी पूछी जाती है, तो आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे कौन कौन सी वोकैबुलरी आपको कैसे याद करनी है। और उसके बाद थर्ड स्टेप यानी तीसरा लेवल जो तैयार करना होता है, उसको हम बोलते हैं आरसी। आरसी का मतलब होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आर का मतलब रीडिंग है और सी का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है। तो ये तीन लेवल हमारे एग्जाम में आते हैं। कोई भी वन डे एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो, आप देखेंगे तो यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। कुछ क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड होते हैं, कुछ वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं और कुछ हमारे आरसी बेस्ड होते हैं। तो अगर तीनों लेवल पे अगर अच्छे से हम मेहनत करेंगे तो हमारा एग्जाम बड़े अच्छे से क्रैक हो जाएगा और इसमें हमारी इंग्लिश भी अच्छी हो जाती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये तीन लेवल आप नोट करके रखें। नेक्स्ट स्लाइड पे हम पढ़ते हैं कि ग्रामर में क्या क्या आना चाहिए। तो देखिए, ग्रामर में आपको क्या क्या सीखना है। सबसे पहली बात, जैसे हम लिखते हैं ग्रामर, तो ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये बहुत जरूरी बात है कि आप लोग ग्रामर में क्या क्या तैयार करोगे, ताकि धीरे धीरे आप टॉपिक को तैयार करना शुरू करें। देखो, ग्रामर में जो सबसे पहला टॉपिक आपको तैयार करना है वो होता है वर्ब। सबसे फर्स्ट टॉपिक का नाम आप क्या लिखेंगे, वर्ब। यानी वर्ब का मतलब यहां बेसिक वर्ब से है। वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती है, आपने पढ़ा होगा कि वर्ब की 4 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और लास्ट फॉर्म क्या होता है, आईएनजी। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, इस तरह से। हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको अपने वर्ब्स को तैयार करना है। जैसे आप वर्ब को तैयार करते हैं तो उससे नेक्स्ट टॉपिक आप जो कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंस। यानी टेंस का टॉपिक हम तैयार करते हैं। फिर टेंस के बाद आपका नया टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं मॉडल्स, यानी मोडाल्स होते हैं। मोडाल्स, पूरी इंग्लिश में कितने टेंस होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, 12 टेंस होते हैं। और मॉडल्स कितने होते हैं तो 13 यानी 13 मॉडल होते हैं। टेंस का मतलब 4 प्रेजेंट के टेंस, 4 पास्ट के टेंस और 4 फ्यूचर के टेंस। प्रेजेंट के टेंस याद है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट
इंडेफिनिट। और इस तरह से फ्यूचर के भी 4, तो 12 टेंस टोटल होते हैं और 13 मॉडल होते हैं। तो कह सकते हैं कि पूरी इंग्लिश को बैलेंस करने के लिए टेंस और मॉडल्स का आना आपको बहुत जरूरी होता है। तो आप वर्ब, टेंस और मॉडल्स को तैयार करेंगे। मॉडल समझते हो ना, कैन, कुड, विल, शैल, वुड, ऑट टू, यूज टू, दीज आर मॉडल्स। इनको मॉडल्स बोलते हैं या मॉडल बोलते हैं। तो ये करने के बाद आप लोग इसी से रिलेटेड एक टॉपिक बन जाता है जिसमें टेंस और मॉडल्स दोनों का रोल होता है, उसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। क्या बोलते हैं उसको? कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस आपको पढ़ना होता है, बड़े ध्यान से कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ना चाहिए। याद करो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 0 भी होता है, उसमें कुछ कंडीशंस होती है। इफ यू वर्क हार्ड यू कैन क्रैक द एग्जाम। तो ये सेंटेंस जो मैंने बोला वो कंडीशनल बेस्ड था, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। स्पेशली वो सेंटेंस होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हम किस से करते हैं? कंजंक्शन से करते हैं, जिसको इफ बोलते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, ओके। सो दिस इज कंडीशन, इसको कंडीशनल टॉपिक बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको जो तैयार करना चाहिए ग्रामर में, वो टॉपिक होता है क्वेश्चन टैग। हमारे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन किसका आ जाता है? क्वेश्चन टैग का भी आता है। क्वेश्चन टैग किसको बोलते हैं? तो छोटा सा क्वेश्चन होता है जो सेंटेंस के एंड में लिखते हैं आप लोग, जैसे दिस बुक इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजंट इट। तो इजंट इट क्या बन जाएगा? आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। उसको कैसे बनाते हैं उसको सीखने की बात होती है, तो उसको भी आप ग्रामर में इंक्लूड कर लेना और उसको तैयार करना शुरू करो। फिर आप ध्यान दें, ये कुछ टॉपिक के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, और उसके अलावा और कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो ध्यान दें आप। देखो, अब उसके बाद ना वर्ड्स के कुछ टॉपिक के नाम याद रखिए, जैसे नाउन यूज करते थे हम लोग, नाउन। तो एक टॉपिक का नाउन हमें मिला नाउन। फिर उसके बाद आप इसी के रिप्लेस करने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो नाउन, प्रोनाउन, और एक वर्ड होता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब समझते होंगे, विशेषण जिसको बोलते हैं। फिर एडजेक्टिव के बाद आप पढ़ सकते हैं एडवर्ब। ये सब टॉपिक के नाम है, वर्ड्स से रिलेटेड टॉपिक होते हैं ये। फिर आपके सामने आ सकता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन छोटे छोटे वर्ड्स को बोलते हैं, एट, इन, टू, फ्रॉम, इन वर्ड्स को प्रीपोजिशन बोलते हैं। फिर एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं हम कंजंक्शन। दो सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ड्स को बोलते हैं कंजंक्शन। छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं एंड, बट, आप यूज करो आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह के पेयर भी होते हैं, ठीक है, तो इनको कंजंक्शन बोलते हैं। फिर आपके सामने आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब ए एंड द से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो मैंने बताया ना, ये सारे वर्ड्स बेस्ड टॉपिक हैं, यानी ये सेंटेंस को इंप्रूव करते हैं तो ये वर्ड को इंप्रूव करते हैं। ये भी हमारे एग्जाम में आते हैं, एरर्स की फॉर्म में आ सकते हैं, इंप्रूवमेंट की फॉर्म में आ सकते हैं, ब्लैंक फॉर्म में आ सकते हैं, वो आपको तैयार करना चाहिए। उसके बाद ये करने के बाद आप लोग क्या करना, आप लोग दो टॉपिक पढ़ो जिसको बोलते हैं, एक को वॉइस। आपने पढ़ा होगा, एक वॉइस नाम का एक टॉपिक होता है, वॉइस आपने देखा होगा, और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। साथ साथ नोट करते चले जाएं, क्योंकि ये सारे टॉपिक अगर आपके पास पहले से लिखे रहेंगे तब आप अपने सिलेबस को तैयार सही से कर पाओगे। आपको इन सभी टॉपिक पे ध्यान देना है, और जैसे ही आप क्लास में या कहीं भी पढ़ रहे हैं तो एक एक टॉपिक को नोट करते चले जाओ कि ये टॉपिक हमारे खत्म हो गए हैं। जैसे एक्टिव में याद करो क्या पढ़ते थे हम लोग, कि दो तरह के एक्टिव हम पढ़ते हैं इसमें वॉइस में, एक होता है एक्टिव और एक हम पढ़ते थे इसमें पैसिव। यानी कि एक्टिव और पैसिव को आपको पढ़ना चाहिए। हमारे एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, एक्टिव से पैसिव बना दो और पैसिव से एक्टिव बना दो, इसको ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन बोलते थे। और आप समझो, रिपोर्टेड स्पीच में भी आपको दो लेवल तैयार करने होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक यूज करते हैं डायरेक्ट, और एक यूज करते हैं इनडायरेक्ट। सो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बना दो और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बना दो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये देखिए, पूरा सिलेबस जो ग्रामर का है ना, ये धीरे धीरे आप लोगों को तैयार करना है। ये सब सिलेबस ध्यान से नोट करके रखो, ये ग्रामर का सिलेबस है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया ना तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, बिलीव मी, बहुत अच्छा स्कोर आपका
आपका आ जाएगा अगर इन सभी को तैयार कर लो। और वैसे भी जो बच्चा एक इंग्लिश को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो उसके लिए भी ये सब के सब टॉपिक बड़े अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए। ये ऐसे टॉपिक हैं जो बड़े ध्यान से तैयार करने वाले हैं। आराम से बैठ के, कोई जल्दी में मत करो। अगर आप सोचो कि मेरा 1 महीने बाद कोई एग्जाम है उसके लिए मैं, नो, ऐसा नहीं होता। आप कम से कम 3 से 6 महीने अपने आप को दो। 3 से 6 महीने इस पूरे सिलेबस को आराम से पढ़ो और एक एक सिलेबस को करते हुए, इसकी प्रैक्टिस करते हुए करोगे तो आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। तो दिस इज अबाउट ग्रामर। ये ग्रामर से रिलेटेड मैंने बताया। और अभी पूरा देखो, क्योंकि ग्रामर तो आपने पढ़ ली, अब उसके बाद क्या पढ़ना है? तो उसके बाद आपको ध्यान देना है नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट पे आप लोगों को पढ़ना क्या है, जिसको बोलते हैं वोकैब। याद रखना है, वोकैबुलरी भी हमारे एग्जाम में काफी सारी आती है। वोकैब वाला सेक्शन भी आपको धीरे धीरे कवर करना होता है। कौन कौन से पार्ट आपको ग्रामर यानी वोकैब में चाहिए, तो याद कीजिए, वोकैब में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप लोग पढ़ोगे सिनोनिम। सिनोनिम्स का मतलब समझते हो ना? सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग और सिमिलर मीनिंग। यानी कि जो वर्ड आपने लिखा है या तो उसका सेम मीनिंग बताना होगा आपको या उसका सिमिलर मीनिंग बताना होगा, उसको सिनोनिम बोलते हैं। फिर उसके बाद एक हमारे सामने आता है एंटोनिम। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट मीनिंग। ठीक है, अपोजिट मीनिंग, यानी कि जिस वर्ड का आपको उल्टा मीनिंग बताना होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एंटोनिम। इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे सामने एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों का कोई एक अर्थ, अनेक शब्दों का कोई एक अर्थ। तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चन भी एग्जाम में दिखाई देंगे। और फिर आप याद करना ईडियम्स, इसको कैसे भूल सकते हैं? हर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस में से आते हैं? ईडियम्स में से, या फिर इसको बोल दिया जाता है फ्रेज। ईडियम्स एंड फ्रेज, ईडियम एंड फ्रेज के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, जिसको हिंदी में मुहावरे लकोप्तियां बोलते हैं। याद किया होगा आपने, मुहावरे और लकोप्तियां, ईडियम्स एंड फ्रेज हमारे एग्जाम में आते हैं। फिर एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता ही है जिसको बोलते हैं स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट, बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग टेस्ट को भूल जाते हैं। ध्यान दे, अगर नॉर्मल आप इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, तो ये तो कंफर्म है कि आपकी स्पेलिंग अच्छी होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्कूलों में, कॉलेज में आपने स्पेलिंग को पढ़ा ही है। लेकिन फिर भी क्या है ना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्पेलिंग्स आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। हो सकता है उसकी स्पेलिंग आपके लिए सूटेबल ना हो। ठीक है, आप मुझ सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कर्नल की स्पेलिंग लिख के दिखाइए। आपको फिर रियलाइज होगा कि कुछ स्पेलिंग्स तो आसान होती है और कुछ को हमें क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। कर्नल की स्पेलिंग सभी लिखना जरूर ध्यान से कमेंट सेक्शन में, जो ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं। तो आपको रियलाइज होगा कि स्पेलिंग के कम से कम 50 से 100 वर्ड थोड़े अलग होते हैं, उसको हमें पढ़ लेना चाहिए। हाँ, बाकी तो नॉर्मल रूल लगते रहेंगे, वह बनाते रहना आप स्पेलिंग। तो याद रखें, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम फ्रेजेस और स्पेलिंग टेस्ट। और एक लेवल और हमारे एग्जाम में आता है वोकैब का, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है कि अगर कोई वर्ब लिखी है और उसके साथ कोई प्रेपोजिशन लिखा हुआ है, तो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन मिलकर के एक अलग सा मीनिंग बनाता है और उस अलग मीनिंग को हमें याद करना पड़ता है। याद करो, जैसे गिव अप, वैसे गिव का मतलब देना होता है, लेकिन गिव अप का मतलब क्या होता है? हार मान लेना। तो आपको ऐसे फ्रेजल वर्ब भी याद करनी होती है और ये सब हमारे किसके पार्ट होते हैं? वोकैब के पार्ट होते हैं। अब देखो, आपका बैंक एग्जाम है, एसएससी एग्जाम है या कोई स्कूल का एग्जाम है, आपने देखा होगा कि इनमें से कोई ना कोई लेवल आपके उसमें आता ही रहता है। और वैसे भी आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये सारे लेवल धीरे धीरे आपको तैयार कर लेने चाहिए। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है ना? ये सब हमारे किसका पार्ट होते हैं? वोकैब का पार्ट होते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो। ये सब धीरे धीरे आपको तैयार करना है और मैं आपको आगे की क्लासेस में बहुत ज्यादा ध्यान किस पे दूंगा? वोकैब पे दूंगा। वोकैब में आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ 5, 10, 6 जितने पॉसिबल होंगे मैं डेली वर्ड दूंगा, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको याद कराऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप देखो क्या है कि अब नेक्स्ट हमारे सामने आता है जिसको बोलते हैं आरसी।
आरसी का मतलब क्या होता है? देखो, आरसी का मतलब होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब आप समझ पाओगे इस बात से कि आपको पढ़ना है और समझना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग का मतलब पढ़ना होता है, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब समझना होता है, समझ, ठीक है। तो इसका संबंध हमारी रीडिंग से होता है। पहली बात तो जो बच्चे कभी भी अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उनको मैं यही बोलता हूं कि देखो, ट्रेनिंग तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन आप ध्यान रखना कि 50-60% जो कॉम्प्रीहेंशन होता है हमारा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये किस पे डिपेंड होता है? ये पूरा का पूरा हमारी रीडिंग पे ऊपर डिपेंड करता है। जो बच्चों की इंग्लिश अच्छी है, जिसका पैशन है इंग्लिश में, जिसका इंटरेस्ट है इंग्लिश में, तो उनका रीडिंग करने का मन करता है और रीडिंग करते करते उनको ऑटोमेटिकली कुछ क्वेश्चन पता चल जाते हैं कि ये आंसर होगा। इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए ध्यान रखना, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही आपके लिए रीडिंग होती है। डेली बेसिस पे 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको रीडिंग करना चाहिए, उससे इंग्लिश आपका अच्छा होगा। नहीं, अगर आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देखो कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें न्यूज़पेपर के लिए कहा जाता है द हिंदू में से पढ़ लो। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। द हिंदू में से मत पढ़ो, मैगजीन में से मत पढ़ो, आप किसी लिटरेचर की बुक ले लो, 10th की 12th की कोई लिटरेचर की बुक लिखो, एक इंग्लिश की लाइन, एक हिंदी की लाइन, एक इंग्लिश की लाइन, एक हिंदी की लाइन, ऐसे आप पढ़ते चले जाएंगे अगर, तो डेफिनेटली कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरी अंडरस्टैंडिंग पहले से अच्छी हो गई है। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब ही होता है हमारी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यानी अंडरस्टैंडिंग ही चेक होती है इसके अंदर, ठीक है। अब इस अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए, यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो हमारे किस पर डिपेंड होता है? पूरा का पूरा हमारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, हमारी समझ पर डिपेंड करता है। तो इसको पूछने के लिए राइटर हमारे एग्जाम में 3 पैटर्न यूज करता है, जिसमें से पहला पैटर्न आप सबको पता है, जिसको बोलते हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, यानी कि पहला हमारे एग्जाम में जो लेवल होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, वो क्या होता है? अनसीन पैसेज होता है। पहला लेवल अनसीन पैसेज है। समझते हो ना, एक पैसेज है, उसके नीचे क्वेश्चन लिखे हैं और आपको क्या करना है? क्वेश्चन को भी पढ़ना है, उसके ऑप्शंस को भी पढ़ना है और वही चीज मैच करनी होती है हमें पैसेज में, जहां पर आपको हो सकता है उसका मीनिंग एग्जैक्ट दिखाई दे, हो सकता है उसका मीनिंग आपको हिडन फॉर्म में दिखाई दे, वो देखना पड़ेगा आपको। वो अंडरस्टैंडिंग से समझ में आती है और कुछ ट्रिक्स भी होती हैं जो मैं धीरे धीरे आपको डिस्कस करूंगा। ओके, तो दिस इज फर्स्ट स्टेप। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरे स्टेप में हम क्वेश्चन बनाते हैं पैराजंबल के। पैराजंबल, सो पैराजंबल क्या होता है? पैराजंबल का मतलब आप देखो, याद करो, जब हम 6 स्टैंडर्ड में, 8 स्टैंडर्ड में, 10 स्टैंडर्ड में थे, छोटी क्लासेस में, तो जंबल वर्ड्स आते थे। जंबल वर्ड्स, जंबल वर्ड्स में क्या होता था? जंबल वर्ड्स में एक सेंटेंस के कुछ वर्ड्स को ऊपर नीचे करके हमें एक सीक्वेंस में सेंटेंस बनाना होता था। लेकिन अब हमारे एग्जाम में, जिनका एसएससी एग्जाम है या स्कूल का कोई एग्जाम है या बैंक का एग्जाम है, तो वहां पे सेंटेंसेस को आपको क्या करना है? फॉर्म करना है। लेकिन देखना, इन सब का, ये जो मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लिख रहा ना, इन सब का अंडरस्टैंडिंग से संबंध बनता है। और अंडरस्टैंडिंग के लिए राइटर आपको क्या देगा? हमेशा एक पैसेज देगा। क्या देगा? पैसेज। कभी कभी पैसेज मिलेगा, उसमें से आंसर छांटने होंगे। कभी कभी राइटर बोलेगा मैं आपको लाइंस दे रहा हूं, 6 लाइन, 4 लाइन, 8 लाइन, आप उसका सीक्वेंस बना के देखो, विच वन इज द फर्स्ट लाइन, विच वन इज द सेकेंड लाइन, ये बनाओ आप। इसको ही हम किस नाम से जानते हैं? पैराजंबल। पैराजंबल, या इसी को एक और नाम दिया जाता है, याद करो, PQRS। PQRS, या इसको बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसको एक और नाम देते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको, या PQRS भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? इसमें आपको कुछ लाइंस गिवन है, आपको पैसेज दिया नहीं गया है, आपको रेंडमली कुछ लाइंस दी गई है, आपको एक बिल्कुल सही पैसेज बनाना है कि विच वन इज द फर्स्ट लाइन, विच वन इज द सेकेंड लाइन, और इसका संबंध भी पैसेज से होता है, इसीलिए इसको भी क्या बोला जाता है? RC। इसको भी RC का ही पार्ट समझा जाता है। फिर नंबर 3 पे आता है क्लोज टेस्ट। नंबर 3 पे क्या आता है? क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट, ध्यान दे, क्लोज टेस्ट क्या होता है? फिर देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि तीनों लेवल हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। कई बार तीनों ही आते हैं, कई बार एक आएगा, कई बार 2 आएगा, ये ध्यान रखना।
तो ये तीनों लेवल का संबंध किससे है? पैसेज। और पैसेज का संबंध किससे है? आरसी से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, यानी अंडरस्टैंडिंग से है। ओके, तो यहां पे राइटर देखो अनसीन पैसेज में हमसे क्वेश्चन छटवा रहा है कि चलो आप सिलेक्ट करो आंसर क्या है। यहां पे आपको पैसेज खुद को बनाना है, और यहां पे राइटर कहता है कि मैंने देखो पैसेज तो बना के दे दिया है आपको, अब आपका टारगेट ये है, आपका काम क्या है कि चलो मैं कुछ वर्ड्स को बीच बीच में से ना रिमूव कर देता हूं, आप इस रिमूव वर्ड को फिल करके दिखाओ विद द हेल्प ऑफ सम ऑप्शंस। 4-5 ऑप्शन मिलते हैं हमें, उसकी हेल्प से हमें क्या लिखना पड़ता है, यहां पे फिल करना होगा। एसएससी एग्जामिनेशन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, बैंक में 5 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप लोगों को वही करना है। क्लोज टेस्ट का मतलब होता है पैसेज, पर उसमें से वर्ड्स को रिमूव किया गया है, उसको फिल करना पड़ता है। तो देखा ना, ये तीनों हुई क्या है, हमारा आरसी है। क्यों बोल रहा हूं आरसी? क्योंकि इन सब का संबंध किससे है? पैसेज से है। यहां पैसेज में से क्वेश्चन बनाने हैं, आंसर बनाने हैं, यहां पैसेज को बनाना है लाइनों को अरेंज करके, और यहां पे आपको क्या करना है, क्लोज टेस्ट में रिमूव्ड पार्ट को, रिमूव्ड वर्ड को फिल करना है, इसीलिए इसको बोलते हैं पैसेज वाले क्वेश्चन। ये तीनों हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, इन तीनों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो देखा जाए ध्यान से देखिए, अब आपको दिखाई देगा कि हमारे पास कौन कौन से लेवल हैं। अब हमारे पास कौन कौन से लेवल हैं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली बात, ध्यान से एक बार देख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ करेंगे। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस बताया है मैंने। इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेबस में ग्रामर है, वोकैबुलरी है और आरसी वाला पार्ट है। फिर आपको बताया कि ग्रामर में क्या क्या है, ये सब टॉपिक के नाम बताए मैंने। ग्रामर इससे तैयार हो जाएगी आपकी। वोकैबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, स्पेलिंग, फ्रेजल हो गया। और आपका आरसी वाला अंडरस्टैंडिंग पैसेज का होता है, जो अनसीन पैसेज, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, ये सब तैयार करना आप लोग। ये तीनों लेवल बड़े ध्यान से तैयार कर लोगे ना, तो आपका एग्जाम क्रैक होगा, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चाहे आपका राइटिंग स्किल है, रीडिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल, सब के लिए आपको इन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको सिलेबस स्टार्ट करूंगा, वोकैब से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ ग्रामर के टॉपिक बताऊंगा आपको, पर मेरा ज्यादा ध्यान वोकैब पे शुरू में रहेगा, क्योंकि वोकैब बच्चों का स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेडियन, ये आपका जो चैनल है रेडियन, आपका इंग्लिश प्लैनेट के नाम से चैनल है, रेडियन इंग्लिश प्लैनेट। अभी आप सर्च कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।